केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजसमंद यात्रा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में मोरारी बापू की रामकथा के अंतिम दिन रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। वसुंधरा राजे 2 दिन से नाथद्वारा के होटल रेडिसन में ठहरी हुई हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री शेखावत सुबह ही डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर भाजपा युवा नेता एवं समाज सेवी मदन सिंह चौहान सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, हरदयाल सिंह चौहान, संदीप श्रीमाली, संगीता कुंवर चौहान सहित बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। फिर शेखावत सीधे कार से नाथद्वारा में रामकथा स्थल पर पहुंचे, जहां वसुंधरा भी मौजूद थी। दोनों का मिराज समूह के मदन पालीवाल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इधर वसुंधरा ने रात्रि विश्राम नाथद्वारा के होटल रेडिसन में किया। साथ ही अल सुबह आयता की धूणी के महंत संतोष नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान रणधीर सिंह बिंडर, भीमपुर विधायक हरि सिंह रावत, श्रीचंद कृपलानी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह जाला भी मौजूद थे। फिर सुबह 10 बजे नाथद्वारा में ही चल रही मोरारी बापू की रामकथा भी सुनने के लिए वसुंधरा राजे पहुंच गई। इसके साथ ही 9 दिवसीय रामकथा का समापन हो गया। कथा के दौरान वसुंधरा राजे क्या कुछ बोली, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। भक्ति, शक्ति व बलिदान की धरती मेवाड़ में विराजमान भगवान श्रीनाथ जी को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी। आज पूज्य मोरारी बापू जी द्वारा 906वीं कथा में उपस्थित होने का ये मौका और बापू के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं राजस्थान की धरती पर उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। मदन जी पालीवाल को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने पूजनीय बापू के सानिध्य में ये राम कथा का एक बहुत भव्य और सुंदर आयोजन किया है। क्योंकि राम कथा सिर्फ आस्था से ही नहीं, परंतु हमारे त्याग, हमारे तपस्या, सत्य के मार्ग पर चलने की वो एक सीख भी हमें देती है। पिता का जब आदेश हुआ तो भगवान ने सिंहासन छोड़ करके 14 वर्ष तक वनवास में चले गए। उनके चले जाने के बाद उनके वियोग में दशरथ जी महाराज का स्वर्गवास हो गया और सिंहासन भरत जी को मिलना यह तय हुआ। लेकिन उन्होंने भगवान के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की और भगवान श्री राम के नाम पर उन्होंने राज चलाने का काम किया। वो कभी उस सिंहासन पे खुद नहीं बैठे। दोनों का त्याग देखिए। आज तो सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कथा सुनने के बाद श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। फिर उपली ओडन के आगे मारुति नंदन ग्रैंड होटल के बाहर रुके, जहां भाजपा युवा नेता मदन सिंह चौहान द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा नेता प्रतिपक्ष प्रदीप काबरा, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। अब आप देखिए राम कथा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ बोले। बापू जब राम कथा का शब्द वाचन करते हैं, हम सबको रसास्वादन कराते हैं,
तब उल्लेख करते हैं कई बार इस विषय का कि जब भगवान के बालपन में ऋषि ने आकर के कहा राजा दशरथ को कि जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम पूजा और हवन करते हैं, उस समय में राक्षस आकर के विधान व्यवधान पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि अभी ये जो कथा यज्ञ चल रहा है, इस कथा में मुझे लग रहा है कि मैं कहीं आकर के व्यवधान पैदा कर रहा हूं और मैं राक्षस बनना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादा लंबा इस विषय को करना नहीं चाहता। वैसे भी बापू की उपस्थिति में मैं भगवान राम के चरित्र के विषय में कोई टिप्पणी करूं, मुझे लगता है कि वो न तो अनुकूल होगा न प्रासंगिक ही होगा। मुझे तो आप सबके साथ में, आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन मैं इस विषय का, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मदन जी का और इस ट्रस्ट का इस बात के लिए निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस नाथद्वारा को इस विश्वास स्वरूपम की मूर्ति की निर्माण के साथ में एक नया परिचय और इस परिचय को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। महादेव की इस मूर्ति की स्थापना विश्वास स्वरूपम में कर, जब आज भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत में विश्वास की आवश्यकता है, भारतीयता में विश्वास की आवश्यकता है और भारत के भारतीय तत्व में विश्वास की आवश्यकता है, तब विश्व के लिए अटल विश्वास के प्रतीक भगवान महादेव की इस विश्वास स्वरूपम मूर्ति का स्थापना यहां इन्होंने की है। इस मूर्ति की स्थापना के साथ में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, आदरणीय वसुंधरा जी ने अभी उल्लेख किया कि किस तरह से उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना का मार्ग शुरुआत में प्रशस्त किया था, वहां से लेकर के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करना चाहता हूं। नाथद्वारा में रामकथा सुनने के बाद वसुंधरा राजे करीब 3 बजे नाथद्वारा से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर गढ़बोर के मोराना चौराहे पर पहुंची, जहां से पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही समाजसेवी और यूथ सोशल केयर फाउंडेशन के सचिव नीरज राणावत व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उपर्णा मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मोराना चौराहे से कार के द्वारा वसुंधरा राजे चारभुजानाथ मंदिर पहुंची, जहां ठाकुर जी के दर्शन किए। पुजारियों द्वारा परंपरानुसार तिलक लगाकर पान बीड़ा व प्रसाद भेंट किया। वसुंधरा राजे के गढ़बोर पहुंचने पर बड़ी तादाद में लोग जगह जगह एकत्रित हो गए और मोराना चौराहे के बाद चारभुजा मंदिर के चौक में भी कई लोग एकत्रित हुए, जहां कार से उतरते ही वसुंधरा राजे को महिलाओं ने घेर लिया और उनका अभिनंदन किया। फिर कार्यकर्ताओं के साथ वे चारभुजा मंदिर पहुंची। साथ ही वसुंधरा ने चारभुजा नाथ में दर्शन किए और उसके बाद चारभुजा कस्बे में ही चल रहे 24 श्रेणी पालीवाल समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में भी शिरकत की, जहां प्रतिभावान छात्रों को हुनर के अनुसार अपनी प्रतिभा दिखाने और बेहतर कार्य करने की सीख दी। इस दौरान समाज द्वारा वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। उसके बाद फिर वसुंधरा राजे कार से मोराना चौराहे स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां हेलीकॉप्टर में सवार होकर जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान वसुंधरा राजे के स्वागत को लेकर चारभुजा कस्बे में बड़ी तादाद में क्षेत्रीय भाजपा के कार्यकर्ता एवं समर्थक पहुंच गए। संस्थान द्वारा किस तरह का कार्यक्रम आयोजन है? जैसे आपको विदित है कि सीएम साहब का, पूर्व सीएम साहब का चारभुजा नाथ जी से विशेष स्नेह है और आज हमें पता लगा कि मैडम का यहाँ पे दौरा है। पूर्व की भांति मैडम दिसंबर में आई थी, तब भी हमारी संस्था के द्वारा उनका बहुत बड़ा हमने स्वागत किया गया था और उनको अपनी संस्था की योजनाओं के बारे में बताया था। और आज मैडम ने दोबारा हमें यहाँ पे मिली और उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई जो आपकी योजनाएं चल रही है वो चालू रूप से चल रही है या नई योजनाएं भी आपकी आई है। तो हमारी पूरी आगे आने वाली योजना है और जो पूर्व में योजना उनके बारे में मैडम को कंप्लीट हमने पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने हमको बहुत शुभकामनाएं दी कि इसी तरह आप क्षेत्र में आगे काम करते रहें और एक विश्वास जताया। तो मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ पे चारभुजा नाथ की जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत उत्साहवर्धक एक कार्यक्रम मैडम का रहा। उस सब के लिए आप सभी का, आप सभी मीडिया बंधुओं का भी और क्षेत्र के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।